हमने तुम्हारे काम के बारे में सुना है। क्या तुम इस मॉडल को पूरे जिले में लागू करना चाहोगे? गांव वाले हैरान थे। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर इससे और किसानों का जीवन बेहतर हो सकता है तो क्यों नहीं। बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू काका अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू काका दिन रात खेतों में मेहनत करते, लेकिन सूखा और कर्ज ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। कई बार तो घर में खाना तक नहीं होता था। फिर भी रामू काका हमेशा कहते, बेटा मोहन, हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान को मेहनत और ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मोहन अपने पिता की हर बात ध्यान से सुनता था। वो पढ़ाई में तेज था और बहुत चतुर भी। गांव का जमींदार ठाकुर जगदीश सिंह उनके घर आ धमका। ओ रामू, अब बहुत हो गया। मेरा कर्ज कब चुकाएगा तू? या फिर तैयार हो जा अपना खेत और घर छोड़ने के लिए। रामू काका हाथ जोड़कर बोले, मालिक, बस थोड़ा समय और दे दीजिए। इस बार फसल अच्छी होगी, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। तेरी किस्मत में फसल नहीं, सिर्फ गरीबी लिखी है। ये सुनकर मोहन का दिल अंदर से टूट गया। उसने पहली बार अपने पिता को इतना बेबस देखा था। उस रात रामू काका चुपचाप बैठे थे। आंखों में आंसू थे, लेकिन बेटे के सामने छुपा रहे थे। मोहन धीरे से उनके पास आया। बाबा, आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। रामू काका हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, तू अभी छोटा है, ये दुनिया इतनी आसान नहीं है। मोहन की आंखों में चमक थी। बाबा, आप बस मुझ पर भरोसा रखो। अगले दिन मोहन सीधा जमींदार के पास गया। ठाकुर साहब, मैं आपका कर्ज चुकाना चाहता हूँ। जमींदार हंस पड़ा। तू एक गरीब किसान का लड़का, क्या चुकाएगा तू? मोहन शांत स्वर में बोला, मैं आपको एक सौदा देता हूँ। अगर मैं जीत गया तो आप हमारा कर्ज माफ कर देंगे, और अगर मैं हार गया तो हम हमेशा के लिए आपका खेत छोड़ देंगे। जमींदार को मजा आ गया। ठीक है, लेकिन खेल क्या होगा? मोहन बोला, आप मुझे 3 सवाल पूछिए। अगर मैंने सही जवाब दे दिया तो आप हार जाएंगे। जमींदार मुस्कुराया। चल ठीक है। पहला सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे तेज दौड़ती है? मोहन बिना सोचे बोला, वक्त, क्योंकि वो कभी रुकता नहीं। जमींदार थोड़ा चौंका। दूसरा सवाल, सबसे ताकतवर क्या है? सच, क्योंकि झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में हारता ही है। अब जमींदार के चेहरे पर चिंता दिखने लगी। तीसरा और आखिरी सवाल, गरीब इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? मोहन की आवाज भारी हो गई। गरीब इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी मेहनत और उसके माता पिता का आशीर्वाद। जमींदार कुछ देर तक चुप रहा। उसे समझ आ गया कि वह हार चुका है। धीरे से बोला, आज तक किसी ने मुझे इस तरह जवाब नहीं दिया। तू सच में बहुत चतुर है। जमींदार ने कर्ज माफ कर दिया। रामू काका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज तूने साबित कर दिया बेटा कि गरीबी इंसान की सोच को छोटा नहीं कर सकती। बाबा, असली दौलत पैसे में नहीं, समझदारी और मेहनत में होती है। जमींदार से कर्ज माफ होने के बाद रामू काका के घर में खुशियां लौट आईं। कई दिनों बाद चूल्हा ठीक से जला। लक्ष्मी ने रोटी और दाल बनाई और उस दिन तीनों ने पेट भरकर खाना खाया। लेकिन मोहन की आंखों में अभी भी एक सपना था। वो सिर्फ अपने घर की गरीबी खत्म नहीं करना चाहता था, वो पूरे गांव की किस्मत बदलना चाहता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, बाबा, हम जैसे कई किसान गांव में हैं, सब कर्ज में डूबे हैं। अगर हम मिलकर कुछ करें तो सबकी जिंदगी बदल सकती है। रामू काका थोड़ा हैरान हुए। बेटा, तू सही सोच रहा है।
लेकिन लोग एकजुट नहीं होते, सब अपने अपने दुख में फंसे हैं। तो हमें उन्हें समझाना होगा। अगले दिन मोहन गांव के चौपाल पर गया। उसने सभी किसानों को बुलाया। पहले तो कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था, अरे ये तो बच्चा है, हमें क्या सिखाएगा। लेकिन मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, हम सब अलग अलग मेहनत करते हैं, इसलिए हम कमजोर हैं। लेकिन अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम मजबूत बन सकते हैं। एक बूढ़े किसान ने पूछा, कैसे? अगर हम सब मिलकर एक ही फसल उगाएं और उसे एक साथ बेचें तो हमें ज्यादा दाम मिलेगा और हमें साहूकार या जमींदार के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे लोग उसकी बात समझने लगे। गांव के 10 किसानों ने मिलकर काम शुरू किया। उन्होंने अपने खेतों को मिलाकर एक बड़ी जमीन बनाई। बीज, पानी और मेहनत सब साझा किया। मोहन ने नई तकनीकें भी सुझाईं, समय पर सिंचाई, अच्छी बीजों का चुनाव, फसल की देखभाल। पहले लोगों को शक था, लेकिन कुछ ही महीनों में चमत्कार हो गया। इतनी अच्छी फसल पहले कभी नहीं हुई थी। जब फसल बाजार में बेची गई तो दाम भी दोगुना मिला। गांव में पहली बार किसानों के चेहरे पर सच्ची खुशी दिखी। जमींदार ठाकुर जगदीश सिंह ये सब देख रहा था। अब किसान उस पर निर्भर नहीं रहे थे। वो गुस्से में बोला, अगर ये ऐसे ही मजबूत होते गए तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। जमींदार ने गांव के कुछ लोगों को लालच दिया। अगर तुम लोग उस लड़के मोहन के खिलाफ बोलो तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। कुछ लोग लालच में आ गए। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई। मोहन सबका फायदा नहीं, अपना फायदा कर रहा है। गांव में फिर से मतभेद शुरू हो गए। लोग उससे सवाल करने लगे, क्या सच में तू हमें धोखा दे रहा है? मोहन का दिल टूट गया, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। उसने शांत होकर कहा, अगर मैंने किसी का नुकसान किया हो तो मैं सब छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन पहले सच जान लो। मोहन ने सभी किसानों को इकट्ठा किया और हिसाब दिखाया। कितना खर्च हुआ, कितना फायदा हुआ, किसे कितना मिला, सब कुछ साफ था। तभी एक आदमी डरते हुए आगे आया। हमें माफ कर दो, हमें जमींदार ने भड़काया था। सब कुछ साफ हो गया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक बुजुर्ग किसान बोला, मोहन बेटा, हमने तुझ पर शक किया, हमें माफ कर दे। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन अगर हम उससे सीख लें तो वही हमारी ताकत बन जाती है। गांव वाले अब पूरी तरह एकजुट हो गए। उन्होंने तय किया, अब हम किसी जमींदार के दबाव में नहीं आएंगे। जब ठाकुर को ये पता चला तो वो खुद गांव आया, लेकिन इस बार कोई झुका नहीं। अब हम गरीब जरूर हैं, लेकिन कमजोर नहीं। मोहन ने कहा, ताकत पैसे में नहीं, एकता और सच्चाई में होती है। ठाकुर समझ गया। अब उसका डर खत्म हो चुका है। वो चुपचाप वहां से चला गया। रामू काका गर्व से बोले, मोहन, तूने सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। बाबा, जब हम खुद पर भरोसा कर लेते हैं तो किस्मत भी बदल जाती है। गांव अब बदल चुका था। लोग खुश थे, खेत हरे भरे थे और हर घर में उम्मीद की रोशनी थी। एक दिन गांव में शहर से कुछ बड़े व्यापारी आए। उन्होंने मोहन से कहा, हमने तुम्हारे गांव के बारे में बहुत सुना है। हम तुम्हारी पूरी फसल खरीदना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम हमें सस्ती कीमत में फसल दोगे और बाकी गांव वालों को मत बताना। मोहन समझ गया, ये एक नई चाल है। उस रात मोहन सोच में डूबा था। क्या हुआ बेटा, तू परेशान लग रहा है? बाबा, अगर मैं अकेले फायदा चाहूं तो मैं बहुत पैसा कमा सकता हूं, लेकिन अगर मैं ऐसा करूं तो गांव वालों का भरोसा टूट जाएगा। बेटा, पैसा फिर भी आ जाएगा, लेकिन भरोसा टूट जाए तो वो कभी वापस नहीं आता। मोहन ने फैसला कर लिया। अगले दिन मोहन ने पूरे गांव को बुलाया। मुझे एक प्रस्ताव मिला है जिसमें मैं अकेले फायदा कमा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। गांव वाले चौंक गए। क्यों? तू कर सकता है ना,
क्योंकि हमने साथ मिलकर मेहनत की है तो फायदा भी सबका होना चाहिए। मोहन ने एक नया विचार रखा। क्यों ना हम अपनी खुद की मंडी शुरू करें जहां हम सीधे शहर के लोगों को अपनी फसल बेचें। क्या ये मुमकिन है? अगर हम साथ हैं तो कुछ भी मुमकिन है। कुछ महीनों की मेहनत के बाद गांव की अपनी छोटी मंडी शुरू हो गई। अब किसान खुद अपनी कीमत तय करते थे, बीच में कोई दलाल नहीं था। एक किसान खुश होकर बोला, पहले हम दूसरों के भरोसे थे, अब हम खुद अपने मालिक हैं। ठाकुर जगदीश सिंह को जब ये खबर मिली तो उसका गुस्सा फिर भड़क उठा। ये लड़का हर बार मेरी चाल बिगाड़ देता है, अब आखिरी दांव खेलना पड़ेगा। एक रात गांव की फसल में आग लगा दी गई। खेत जलने लगे, लोग भागते हुए पहुंचे, सब खत्म हो गया। लेकिन मोहन शांत था। नहीं बाबा, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, हम फिर से शुरुआत करेंगे। गांव वाले टूटे नहीं, उन्होंने फिर से मेहनत शुरू की, इस बार और भी ज्यादा ताकत के साथ। कुछ ही समय में फसल फिर लहलहाने लगी। जब ठाकुर ने ये देखा तो वो खुद मोहन के पास आया। मैं हार गया तुम्हारी एकता और हिम्मत के सामने। हार जीत मायने नहीं रखती। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो हमारे साथ काम कर सकते हैं। ठाकुर पहली बार चुप हो गया। अब गांव सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वो एक मिसाल बन गया था। लोग दूर दूर से सीखने आने लगे। मोहन, तूने साबित कर दिया, गरीबी कमजोरी नहीं होती। सोच छोटी हो तो इंसान छोटा होता है। और जब सोच बड़ी हो तो छोटा गांव भी दुनिया बदल सकता है। गांव की मंडी अब सफल हो चुकी थी, लेकिन मोहन की सोच अब और बड़ी हो गई थी। एक दिन उसने पंचायत में सबको बुलाया। हमने अपने गांव को बदल दिया, लेकिन आसपास के गांव आज भी उसी हालत में है। क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? हम क्यों करें? हमें तो अब सब मिल रहा है। जब हम मुश्किल में थे तब हमें भी किसी सहारे की जरूरत थी। अगर हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो हमारी सफलता अधूरी रहेगी। गांव में सन्नाटा छा गया। फिर एक एक करके लोग सिर हिलाने लगे। मोहन ने आसपास के गांवों के किसानों को बुलाया। दूसरे गांव का किसान, हमने सुना है तुम लोगों ने अपनी किस्मत बदल ली, लेकिन हमारे पास न पैसा है न साधन। हमारे पास भी कुछ नहीं था, बस एक चीज थी, एकता और हिम्मत। अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। धीरे धीरे कई गांव इस मिशन से जुड़ने लगे। जैसे जैसे ये खबर फैली, शहर के बड़े व्यापारियों और कंपनियों को ये पसंद नहीं आया। एक दिन कुछ लोग सूट बूट में आए। कंपनी का अधिकारी, तुम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये खेल इतना आसान नहीं है। हम खेल नहीं खेल रहे, हम अपना हक ले रहे हैं। अगर तुमने हमारी शर्तें नहीं मानी तो हम तुम्हारी मंडी बंद करवा देंगे। डराने आए हो? हमने डरना बहुत पहले छोड़ दिया। अब मोहन और उसकी टीम की सफलता दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन जिला मुख्यालय से कुछ अधिकारी गांव पहुंचे। हमने तुम्हारे काम के बारे में सुना है, क्या तुम इस मॉडल को पूरे जिले में लागू करना चाहोगे? गांव वाले हैरान थे। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर इससे और किसानों का जीवन बेहतर हो सकता है तो क्यों नहीं।